रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार झाड़ यरु झंखड़, उलझ उलझ मर जाना है। रहना नहीं देश वीराना, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना। अच्छा, जब बेटी को विदा करते हैं लोग तो दुखी होते, और जब दूसरे की बेटी को बहू बना के लाते हैं तब देखो कितने खुश रहते हैं। सब करो, मकान बनाओ, गाड़ी खरीदो, बेटी विदा करो, बहू लाओ, सब करो, पर इस ये सब जिम्मेदारी निभाते निभाते ये मत भूल जाना कि एक दिन हमें दुनिया छोड़ के आगे जाना। मृत्यु को याद रखोगे तो सही रास्ते पे चलोगे और भजन में मन लगेगा। कोई फूल न जग में ऐसा खिला, खिलकर न जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। अपनी जिम्मेदारी निभाओ पर सुबह शाम याद रखो, जिस समय डोली निकाली जाएगी, जिस समय डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जिस समय डोली निकाली जाएगी। हनुमान जी महाराज, इस दिन कई भक्त निर्जला सब जिम्मेदारी निभाते हुए पर साथ में अपने को मत भूलो। राधा रानी को पुष्प को हम मैं कौन हूँ, चोर व्रज की लीला ओ संसार के मुसाफिर, आगे की भी कुछ खबर है। इस घर से भी बढ़कर एक दूसरा भी गरीबों को भोजन घर है। अन्न का दान विशेष फलदायी। कब जाना है पता नहीं, इसलिए जिम्मेदारी निभाओ पर साथ में अपनी भी तैयारी करते रहो। राधा अष्टमी पर क्या करें? ये सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, शुद्धता का विशेष ध्यान। अयोध्या में देखो क्या हो रहा है। व्रत रखें। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या में तो चार सिंहासन सजे, दशरथ जी के महल में चार सिंहासन सजे, चार दूल्हा दुल्हन बैठे हैं। सीय मांडवी उर्मिला श्रुति की रति बरबाम, चार सुमन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। आपके घर में एक बहू बेटा जब बैठते हैं सोफा पर, आप देखते हो ना, विदाई के बाद आते, हाँ, और दशरथ जी को मानो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों सगुण रूप में चार बहू बेटे बैठे, खुशी का ठिकाना नहीं। कैकेयी माता ने एक सोने का महल दे दिया मुंह दिखाई में,
आप अयोध्या जाओगे ना तो कनक भवन बहुत प्रसिद्ध है। कनक भवन यूट्यूब में आप देखना। वो कनक माने सोना। कैकेयी माता ने सोने का महल बनवाया था, गृह प्रवेश हुआ ही था और इतनी खुश किशोरी जी को देखकर बोली बेटी अब इसमें तू रहा। आज भी कनक भवन में राम सीता बैठे। सुमित्रा माता ने बहुत महंगा हीरे का हार दिया, बेटी ये रख ले, मुंह दिखाई कितनी सुंदर है। अब कौशल्या मैया ने सोचा मैं क्या दूं। रामलला नहछु में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, खोजी आई कौशल्या बिचारी बड़ी हौसला से, बधू अनुरूप कोई वस्तु ना लखाई है, लागी चित चिंता का दीजिए निछावर में, सिए सी बहू को नेग परी कठिनाई है। कौशल्या मैया सब देख रही दौड़ दौड़ के, क्या दूं, इतनी सुंदर मेरी बहू है, इसके लायक कोई चीज तो मेरे पास मिल ही नहीं रहा है। और कछ नहीं पाई है सिए समताई जोग, तो निकट बोलाई नील मणि रघुराई है, और हाथ रघुनाथ गहि दियो सिए हाथ माहे, ले ओरी बहू ये तेरे मुंह की दिखाई है। कौशल्या मैया को और कुछ अच्छा आइटम नहीं मिला तो राम जी को बुलाया, इधर आ इधर आ, और राम जी का हाथ पकड़ के सीता जी के हाथ में पकड़ा, बोली लो अपने बेटे को दे देती हूँ मुंह दिखाई में। अन्न धन वस्त्र देवों का तुक्ष समय है, और मेरे जीवन मूल परम धन राम लले हैं। कौशल्या बोली बेटी मेरे जीवन में राम से बढ़कर के और कोई दूसरी वस्तु, राम से बढ़ के मेरे लिए और मेरे पास कोई दूसरा धन नहीं है तुझे देने के लिए। किशोरी जी मुस्कुराई कि ये तो पहले ही मिल गए हैं। कौशल्या मैया मानो जगत की स्त्रियों को सावधान किया, सबसे बड़ा धन है पति धन। पति अच्छा मिल जाएगा ना तो रेंट के कमरे में भी मुस्कुरा के जीवन बिता लोगी, और अगर पति अच्छा नहीं मिला तो बहुत बड़ी कोठी बिल्डिंग होगी, उसमें भी तुम्हें आंसू बहाना पड़ेगा। स्त्री के लिए तो सबसे बड़ा धन उसका पति है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और अयोध्या में बाबा कहते हैं सुख चैन की वर्षा हो रही है, सब लोग बड़े आनंदित हैं। राम जैसा नगीना नहीं है इस जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना इस जग की बजरिया में, ओ नीलमणि ही सजाऊंगी इस मन की मुंदरिया में, नीलमणि ही जड़ाऊंगी इस मणि की मुंदरिया में, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, क्यों कुछ दिन ही तो रहना है काया की कोठरिया में, कुछ दिन ही तो रहना है काया की कोठरिया में, राम जैसा नगीना नहीं है इस जग की बजरिया में, झूठे हैं सभी नाते, झूठे हैं सभी रिश्ते, झूठे हैं सभी नाते, झूठे सभी रिश्ते, दूजा रंग ना चढ़ाऊंगी अपनी श्यामल
लाल चदरिया पे रंग ना चढ़ाऊंगी अपनी श्यामल चदरिया पे। राम जैसा नगीना नहीं है इस जग की बजरिया में। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी। मृद मूरत बसाऊंगी नैनों की पुतलिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अयोध्या राम लला की जय। सब लोग बड़े आनंदित हैं अयोध्या में। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी हर्षित सब पुर लोग सुखारी। पर एक बात ध्यान देना, ज्यादा सुख भी अच्छा होता नहीं है। भगवान से कहो बहुत ज्यादा सुख भी मत दीजिए। देखो माताएं अपनी सहेलियों को दौड़ के गले लगा लेती हैं, पर देखो 1 मिनट गले लगा के छोड़ दो तब तो हैं, और कहीं गले लगाने के बाद 5 मिनट और 7 मिनट पकड़े रहो न छोड़ो तो देखो फाइटिंग शुरू हो जाएगी। 1 मिनट गले लगाया बस उतना ही प्रेम स्नेह बहुत है। जहां सुख है उसी के पास छुपा दुख भी है। गंगा तारती भी है पर थोड़ा आगे जाओ गंगा मारती भी है। 2 रोटी खाया 4 रोटी खाया तो तुम्हें फायदा है, और अगर कहीं तुम कहो नहीं हम तो 10 खाएंगे, रसगुल्ला अच्छा लगा 4 खा लिया बारात में अच्छा है, और कहीं आपने कहा हम तो 25 खाएंगे तो डॉक्टर कहेंगे भर्ती हो जाओ, अब 2-3 दिन टेबलेट खाओ। प्रॉब्लम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जो अच्छा लगता है दुनिया में ना उसको बस थोड़ा ही प्रयोग करो, ज्यादा तो फिर चाणक्य ने कहा है जरूरत से ज्यादा अमृत भी हो तो वो जहर हो जाता है। अति का अधिक न बोलना, अति का अधिक न चूप। किसी चीज का अति अच्छा। तो भगवान से कहो प्रभु मुझे बहुत गरीबी भी मत देना लेकिन बहुत ज्यादा अमीरी भी मत देना, कभी कभी उससे भी दुख मिलता है। भगवान ने सोचा अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं, अब ऐसा करो इनको कुछ दिन रुला दो। जब 12 वर्ष 14 साल ये लोग रो लेंगे, आंसू बहा लेंगे, दुखी अनुभव बिछड़ने का दुख होगा ना, तब राम राज्य का अच्छा सुख इनको प्राप्त होगा। और एक बात ध्यान देना, मिलने में जितना सुख है बिछड़ने में और ज्यादा याद आती है। कृष्ण का प्रेम गोपियों को मिला, ग्वाल बालों को मिला कृष्ण का प्रेम, लेकिन सोचो जब वो अक्रूर के जी के साथ मथुरा चले गए ना, तब तो गोपियां 24 घंटे उधर देखती थी जिधर रथ पर बैठ के वो गए थे, 24 घंटे याद करती थी।
रुक न सके यहाँ श्याम हमारे, कोशिश मैंने लाखों की, रुक न सके यहाँ श्याम हमारे, कोशिश मैंने लाखों की। जिस डगर से कृष्ण गए थे उधर ही देखती थी। श्याम हमारे, कोशिश हमने लाखों की। प्यार हमारा भूल गए वो, प्यार हमारा भूल गए वो। मिन्नत मैंने लाखों की, रुक न सके यहाँ श्याम हमारे, कोशिश मैंने लाखों की। वियोग में जितनी याद आती है, संयोग में कभी कभी उतना सुख नहीं होता है। प्राण प्यारा चला गया, हाँ, प्राण प्यारा चला गया। प्राण नहीं ये जाते हैं, लौट कन्हैया आएगा, इस आस में ये रुक जाते हैं। जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी, रुक न सके यहाँ श्याम हमारे, मिन्नत मैंने लाखों की, मिन्नत मैंने लाखों की, मिन्नत मैंने लाखों की। भगवान ने सोचा अब अयोध्या वासियों को थोड़ा रुला देना चाहिए। बोलो अयोध्या राम लला की। आज हम नहीं कहेंगे कि आप लोग जोर से जय बोलिए। आज भगवान के वनवास की कथा सुननी है ना, तो आज जोर से नहीं, आज रो के बोलिए। आज का जय आपका ठीक है, प्रसंग के अनुसार बोलना अच्छा लगता है। बनवाला कई लोग ऐसे बोल ही रहे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। एक दिन महाराज दशरथ, जब 12 वर्ष बीत गए विवाह के बाद, भगवान बारात आई, 12 साल बीत गए, तो एक दिन दशरथ जी दरबार में बैठे थे। दर्पण में मुख देखा, बाल सफेद, श्रवण समीप भये श्रुत केसा, बाल सफेद हो गए, मुकुट टेढ़ा दिखाई दिया। तो दशरथ जी ने क्या सोचा, ओहो, मुकुट टेढ़ा होके कह रहा है, नृप जुबराज राम कहूँ दे हो, जीवन जन्म लाभ किन ले हो। हे दशरथ, अब तुम राम को राजा बना करके, और तुम्हें तो तपस्या करनी चाहिए। आप लोग भी अपने जीवन में याद रखना, देखना मुकुट टेढ़ा हो जाए, उसी दिन चाबी बहू बच्चों को दे देना। कुछ लोग कहते हैं हम मुकुट पहनते ही नहीं है, टेढ़ा कहां से होगा। मुकुट टेढ़ा होने का मतलब क्या है, 70 के बाद 4 बार आवाज लगाओ और 1 गिलास पानी सामने ना आवे, तो उसी दिन समझो मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया।
स्वार्थ लागी करे सब